भगवान के भक्त हुए श्री ध्रुव जी महाराज। जीवन काल में होश संभालते ही भगवान से जुड़ गए। दो चार गालियां मिली परिवार से तो बात समझ आ गई कि मेरे प्रभु ही हैं, तो सब छोड़ करके तपस्या करने चले गए। और तप करते 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 अंत में भगवान को प्राप्त किया है। सारा जीवन भक्त परिश्रम करता है। परिश्रम वैसे होता नहीं, भक्ति कोई परिश्रम तो है नहीं, पर फिर भी पूरे जीवन प्रयास करता है। और प्रयास करने के बाद फिर क्या करता है? प्रतीक्षा, इंतजार, प्रतीक्षा करता है कि भगवान की कृपा मुझ पर होगी। और फिर एक दिन आता है जब भगवान कृपा करते हैं और कृपा करके भक्त को, जीव को अपनाते हैं। ऐसी कृपा भगवान ने ध्रुव जी पर करी। ऐसे ही आगे भक्तों के चरित्र में आए हैं भरत जी महाराज। श्री भरत जी महाराज का चरित्र सुना रहे हैं शुभदेव जी कि भैया श्री भरत जी सब संसार से मोह त्याग करके, सब चीजों को छोड़ करके एक कुटिया बना करके उसमें भजन करते थे। लेकिन फिर हुआ यूं कि एक हिरण के शावक में, हिरण के बालक में श्री भरत जी का मन लग गया। और हिरण के शावक में मन ऐसा लगा कि कहते हैं कि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। आए थे भगवान की भक्ति के लिए, लेकिन लग गए किसी और काम में। आज श्री भरत जी महाराज का जीवन ऐसे ही अगले जन्म में जाकर के, जिसमें मोह था, अगले जन्म में वो हिरण बने। पर भगवान ऐसे भक्ति को व्यर्थ नहीं जाने दे सकते, इसलिए ऐसी स्मृति, ऐसी बुद्धि दी भगवान ने कि हिरण होकर के भी भजन करते रहे। हिरण होकर के भी खूब भजन किया श्री भरत जी ने। भगवान ने फिर इनको एक तीसरा मौका दिया। तीसरा मौका इन्हें मिला। एक ब्राह्मण के घर इनका जन्म हुआ। ब्राह्मण के घर इनका जन्म हुआ। अब ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होता है? अध्ययन करे, वेदाध्ययन करे, ये उसका कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी होती है। श्री भरत जी महाराज को भी ये जिम्मेदारी दी गई, अध्ययन करो, पढ़ो। लेकिन भरत जी ने सोचा नहीं, पढ़ाई वढ़ाई में लग गए तो हमारा ये जन्म भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए जानबूझ करके अपने आप को दूर रखा सबसे, सब पढ़ाई से, लिखाई से, अध्ययन से, सबसे दूर रखा। अब श्री भरत जी को परिवार वालों ने सोचा, कई बच्चे होते हैं जिनकी थोड़ी अध्ययन में दिमाग कम होता, पढ़ने लिखने में कम दिमाग होता, बाकी काम में ठीक रहते हैं। सोचा हो सकता है इसका पढ़ाई में इतना दिमाग ना हो, बाकी काम करा लो। खेती बाड़ी हुआ करती थी, बोले इससे थोड़ा खेती बाड़ी करा लो, कम से कम खुदाई, जुताई, बीज बोना ये तो कर देगा। पर भरत जी तो भरत जी थे। ध्यान इनका कहीं और रहता था, मन इनका कहीं और रहता था। इनको जब बताया जाता कि भाई यहाँ ये काम करना है, तो ये अपने आंख बंद करके अपने ठाकुर जी का नाम सुमिरन करते। अब इनको बता के जाया जाता कुछ और ये करते कुछ और। जहाँ कहते इनको कि यहाँ पानी लगा देना, वहाँ पे मिट्टी डाल देंगे, जहाँ मिट्टी डालने को कहते वहाँ पानी डाल देंगे। ऐसे उल्टे सीधे कार्य करते थे। फिर घर वाले बोले भैया इसमें तो इतनी भी बुद्धि नहीं है कि ये खेती संभाले, काम करो। खेती में
कोई पशु पक्षी आते हैं, आकर के अनाज खा लेते हैं, तो उनको भगाने के लिए इससे अच्छा है ये भी तो एक पुतला लगाते हैं ना, कोई गाय नहीं घुस जाए, कोई पशु पक्षी ना आ जाए, इसलिए एक नकली पुतला बना देते हाथ पांव वाला कि इससे पशु डर के खेत में घुसे ना। घर वालों ने सोचा पुतले की क्या जरूरत है, हमारे पास तो जिंदा ही एक पुतला है, भरत, जड़ भरत, इसका कोई तो काम आए, कम से कम वहां खड़ा ही हो जाए, वहां खड़ा रहेगा तो भगा दिया करेगा जो भी पक्षी आएंगे, चिड़िया आएंगी। तो भरत जी को बिठा दिया डंडा लेकर के कि भैया कोई चिड़िया आए, कोई पक्षी आए, भगा देना। भरत जी बोला हाँ ठीक है, बैठ गए। अब भगवत भक्त तो सब में भगवान को देखता है, दया भाव वाला भूखा कैसे देख सकता है किसी को। चिड़िया खाने आए, अब इनको बिठाया था भगाने के लिए, पर ये तो बेचारे उल्टा सबको आमंत्रण दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। बोले न्योता दे रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं है जल्दी आ जाओ, कोई देख नहीं रहा, आके खा लो जो खाना है, पेट भर जाओ। अब चिड़िया तो एक खा के गई, अब वो अपनी बहन को बुला ली, वो अपनी को बुला ली, सबरी पूरा समूह इकट्ठा हो गया, झुंड इकट्ठा हो गया, पूरा खेत खा गई चिड़िया। घर वालों ने सोचा भैया देख के आते कैसी रखवाली कर रहा है। आए देखने, अरे राम 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 राम, अनर्थ हो गया, ये रखवाली कर रहा है, इसने सब बर्बाद कर दिया, हटाओ इसको, ये कुछ नहीं कर सकता, मूर्ख है ये, जड़मती है ये। वो भरत जी को जड़ भरत कहने लगे। भरत जी ने कहा भाई यही बढ़िया, हमारा तो नाम के आगे पीछे ज़्यादा पद लगाने से अभिमान बढ़ जाता, अब हमको इन्होंने जड़ बता दिया, यही अच्छा है। हमारे ब्रज में ऐसे कई साधु हैं जो अपने आप को पागल कहलाते थे। एक तो बड़े प्रसिद्ध पागल बाबा का मंदिर है ही वृंदावन में। अब ऐसे तुम दुनिया में किसी को बोल दो ए पागल, तो लड़ाई हो जाए, महाभारत हो जाए कि हमको पागल बोला। पर वो अपने नाम के आगे ही पागल लगाते थे। पूज्य श्री रसिका पागल बाबा अब वहां भी पागल है। तो ऐसे बड़े संत हैं जो अपने आप को पागल कहलाते हैं जानबूझ करके। तो श्री भरत जी महाराज को भी सब जड़ मती पागल समझने लगे। भरत जी ने कहा यही ठीक है, अब हमसे दुनियादारी नाता नहीं रखेगी और यही हम चाहते हैं, हमसे कोई रिश्ता ना रखे। और भरत जी ऐसे जीवन जीते थे, खूब आनंद में जीवन जीते थे। फिर क्या हुआ, बोले एक रहुगण नाम का राजा था, उस पर भरत जी कृपा करते हैं, अपनी उपदेश देकर के उसके अज्ञान को नष्ट करते, अज्ञान दूर करते हैं। ऐसी भरत जी की कथा आती है। फिर आगे नरकों का वर्णन कराया गया। नरकों का वर्णन क्या है, बोले भैया देखो संसार में जितने प्रकार के नरक है ना, जितने प्रकार के पाप है ना, उन सब पापों के लिए अलग अलग कैटेगरी के नरक बना दिए गए। उन सब पापों के हिसाब से सबको नरक भुगतना पड़ता है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत जी में सुनाया गया है कि भाई चोरी करने वाला, झूठी गवाही देने वाला, अभिमानी, लोभी, इन सब के लिए, किसी को मारने वाला, किसी को कष्ट देने वाला, किसी की हिंसा करने वाला, इन सब के लिए भगवान ने नरकों का विधान किया। ये इसलिए किया है न थोड़ा सा लोग उन पापों को करने से बचे, किंतु उसके बाद भी व्यक्ति वही काम करता है। लेकिन जो इन कार्यों को करेगा, सुखदेव जी कहते उनको उस नरक में जाना पड़ेगा। नरकों से बचने का उपाय क्या है, बोले उपाय भैया एक ही है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण, उसकी कथा सुनाते हैं। इस ब्राह्मण ने जीवन में अपने धर्म से च्युत हो गया। ब्राह्मण का जो धर्म होता है वो सबसे एकदम अलग हो गया। मदिरा पीने लगा। अब कोई ब्राह्मण मदिरा कैसे, वैसे तो कोई इंसान ही नहीं पी सकता, मनुष्य जाति को ही नहीं पीना चाहिए,
पर अगर फिर भी ब्राह्मण कुल से है तो उसको बिल्कुल अपनी आहार कार ये सब ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब जाति पाति की बात आती है सब एकदम सीना तान के तो कह देते हम ब्राह्मण हैं, पर उस ब्राह्मणत्व का हमें मर्यादा भी रखनी चाहिए। खान पान शुद्ध हो, अपनी मर्यादाएं हो। श्री अजामिल महाराज धीरे 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 चोरी डकैती ये सब करने लगे, लेकिन इनके जीवन में भगवान ने कृपा करके कुछ संतों को भेजा कि भैया बदलेंगे तो संती जीवन बदलेंगे। संतों ने आकर के कहा भैया ये तू क्या करता है, ये पाप किस लिए कमा रहा है, इस परिवार के लिए तू जानता है इस सब का तुझे भुगतान एक ना एक दिन करना पड़ेगा। और देखो जब भुगतान की बारी आती है ना, पाप के भुगतान की बारी, और तुम अपने घर वालों से भी पूछोगे ना कि भैया तुम हमारा 50-50 करोगे, आधा आधा पाप जो हमने किया, तो सबरे हाथ खड़े कर देंगे, बोले तुमने अपनी मर्जी से किया, तुम जानो। श्री वाल्मीकि ऋषि जब पहुंचे घर वालों से पूछा कि भाई हमारा थोड़ा सा मदद करोगे, हमने इतने पाप इत्यादि हमसे हो रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो सब ने हाथ खड़े करके कह दिया तुम्हारी अपनी मर्जी से तुम कर रहे हो। तो इसलिए ये कभी भी नहीं करना कि अपने परिवार के पालन पोषण के लिए आप गलत प्रकार से धन उपार्जन करो। शरीर के पालन पोषण के लिए गलत प्रकार, ये शरीर भी साथ छोड़ देगा। कबीर बाबा कहते हैं, श्री कबीरदास जी का भाव है, बड़ा सुंदर भाव है, आइए सभी गाएंगे 2 मिनट। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले, ओ पवन चले उड़ जाना रे पगले, हो पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना, समय चूक पछताना रे, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। भाव से तालियों की सेवा करते हैं।
केस जले जैसे घासा। कंचन जैसी काया जल गई हो, कंचन जैसी काया जल गई हो, कंचन जैसी काया जल गई। कोई ना आए पासा, कोई ना आए पासा। रातन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। रातन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। रातन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। रातन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी ओढ़ना माटी बिछोना माटी का सिरहाना। 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 कहे कबीरा सुन ले रे बंदे हो, कहे कबीरा सुन ले बंदे हो, कहे कबीरा सुन ले रे बंदे। ये जग आना जाना, ये जग आना जाना रे। रातन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। रातन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे बदले हो, पवन चले उड़ जाना रे बगले हो, ओ पवन चले उड़ जाना रे बगले। समय चूक पछताना, समय चूक पछताना रे। रातन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। ओ क्या तन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन माज तारे माटी में मिल जाना। क्या तन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन माज तारे माटी में मिल जाना। वाह, हम भी बजा देते हैं। चार जना मिल गढ़ी बनाई, चढ़ा काठ की डोली। चारों तरफ से आग लगा दी, फूंक दई रे जैसे होरी। कबीरदास जी के भाव, आहा क्या भाव लिखते हैं, एकदम बैराग जगा दे मन में। हाड़ जले जैसे वन की लकड़ियाँ, केश जले जैसे घासा। जैसे घास फूंक दो आग लग जाए, केश जल के राख हो जाएंगे। हाड़ जैसे लकड़ियाँ कोई जल रही हो,
कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आए पासा। सबको पता है कि भाई ये हमारे अपने ही हैं और आग में छोड़ देते हैं शरीर को जलने के लिए। और फिर कहते हैं कि माटी ओढ़ना, माटी बिछोना, माटी का सिरहाना। अंतिम समय में यही बिछोना, यही ओढ़ना, यही तकिया, यही सिरहाना माटी में माटी मिल गई। और कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, ये जग आना जाना। तो अगर ये शरीर आना जाना और फिर उसके लिए पाप कर कर के, अपराध कमा करके फिर जाएं नरक में, इससे अच्छा है। संत महापुरुष अजामिल को कहते भैया ये सब गलत काम, ये डकैती, ये चोरी, साधुओं का अपमान, ये सब छोड़ दे तू। ये मदिरा, मांस भक्षण, ये सब छोड़ दे। अजामिल बोला अरे चलो चलो, बहुत बहुत हो गया तुम्हारा प्रवचन, हमको नहीं सुनना तुम्हारी ये कोई उपदेश, किसी और को जाके सुनाओ जिसे सुनना हो। अब संत ने देखा भैया जीव ब्राह्मण, इसको बचाना तो पड़ेगा हमको। तो संतों ने एक उपाय बताया। उपदेश तो ये मानेगा नहीं, हमारी एक सरल सी बात है, शायद मान ले तो कुछ बात बन जाए। तो सरल सी बात क्या थी? बोले हमारे कहने पर अपने बेटे का नाम नारायण रखना। क्योंकि महापुरुष देखते हैं ना, संत बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़े चतुर होते हैं। ये देखते हैं कि ऐसे तो सीधा सीधा तो घी निकलेगा नहीं, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अब इसको वैसे कहें नारायण नारायण जप, तो जपेगा नहीं, तो इस बहाने कम से कम बेटे के बहाने तो भगवान का नाम बोलेगा। तो संतों ने ये स्ट्रेटजी बनाई असल में तो, और अजामिल को ये बात बताई कि तू अपने बेटे का नाम नारायण रखना। बोला ठीक है आप जाओ यहाँ से, देखेंगे जब बेटा होगा तब याद रहा तो देखेंगे। कहा चले गए साधु, बेटा हुआ, भगवान ने कुछ मति दे दी, या ये कह लो संतों की कृपा हो गई इसके ऊपर। संत मिलन का इसको असर पड़ गया कि इसने उनकी बात मान के अपने पुत्र बेटे का नाम नारायण रख दिया। अब तो भैया जीवन में इसके भगवान का नाम शुरू हो गया। कैसे भी हुआ, पुत्र के नाम से ही हुआ, पर हुआ। इसने नाम बोलना शुरू किया। काम पड़े तो बुलाता है नारायण, अरे नारायण इधर आओ, अरे नारायण ने ये कर दो, अरे नारायण वहाँ से लिए ले आओ। और ऐसे करते 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 इसकी जिह्वा पर आ गया नारायण नाम। और फिर ऐसा करते करते आ गया अंत समय, और अंत समय में भी निकल गया मुख से नारायण नाम। जैसे प्राण खिंचे बेटे को पुकारा, नारायण मेरी रक्षा करो। भगवान नारायण ने कहा जाओ, दूतों को कहा जाओ, हमको बुलाया जा रहा है। प्रभु आपको नहीं बुलाया जा रहा, आपको कोई कन्फ्यूजन है, अपने बेटा को बुला रहा है। भगवान ने कहा हमको मतलब नहीं, इसका बेटा है, बाप है, हमको कुछ नहीं पता। हमको इतना पता है जगत में नारायण नाम पहला हमारा है। जो नारायण पुकारेगा, कोई आए ना आए हमें जाना है। कोई कृष्ण बोलेगा, कोई आए ना आए हम जाएंगे। तो बस भगवान ने दूतों को भेजा, और दूतों ने आकर के अजामिल की रक्षा करी, उसे नरक नहीं जाने दिया, यमदूतों से बचा लिया। अजामिल ये देख रहा था, सुन रहा था, बुद्धि आ गई, मति आ गई कि भैया बिना भाव के लिया तब इतना फल मिल गया, सोचो भाव से लेंगे तो कमाल ही हो जाएगा, ऐसा मौका क्यों चूके। तो जब दोबारा जीवन मिला अजामिल को, तब अजामिल ने अपने मन को पूर्ण रूपेण भगवान में लगा दिया। हे प्रभु अब हमें अपना लीजिए। भगवान का नाम खूब सुमिरन किया, और अंत में जाके अजामिल को भगवान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार भगवान के भक्त अजामिल ब्राह्मण की कथा भागवत जी में सुनाई गई।